अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट इसमें चेंज है, जिसका अंदाज़ा अभी आपके सामने हो जाता है। और देखिएगा, अगर बेहतर हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई तब्दीली पसंद करें आप तो उसके बारे में ज़रूर गाइड कर दीजिएगा। और दूसरे हिस्से में हस्ब मामूल पहले बात करेंगे बुर्ज असद की। लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 23 नवंबर तक 21 दिसंबर आपके दर्जे के 5 घर में रहती है, वो सैर और तफरीह का शौक बढ़ा सकेगा, जिससे आपके मौजूदा अखराजात में इजाफा हो सकता है। आपको सबसे पहले संजीदगी से अपने अखराजात को जेर गौर लाकर अपने फालतू अखराजात में फौरी कमी करनी होगी, वरना दूसरों का दस्तनगर होना पड़ेगा। इसके अलावा जिनसे मुखालिफ से रगबत बढ़ने से घर का आराम सुकून भी बर्बाद हो सकता है। मुमकिन तौर पर आप नई शादी का मनसूबा भी बना सकते हैं, या आपको ऐसा करने पर मजबूर भी किया जा सकता है। अब आपको मुहतात रहना है, ये इट्स अप टू यू। इसके अलावा मौसीकी और रक्स में दिलचस्पी भी पैदा हो सकती है, और अगर आपका ताल्लुक इन्हीं जो फ़नून इत्तिफाक के शोबों से है तो यकीनी तौर पर अपनी तख्लीकी और फ़नी सलाहियतों का बेहतर अंदाज से इज़हार करके अपनी इज़्ज़त व वक़ार में न सिर्फ इजाफा कर पाएंगे बल्कि माली फ़वाइद भी समेट सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 नवंबर को करियर में बेहतरी के मौके मुयसर आ सकेंगे, जिसकी वजह से अपनी माली हालत बेहतर बना सकेंगे। इस अमली इकदाम की वजह से आपकी इज्जत और शोहरत में भी इजाफा हो सकेगा। 29 नवंबर को समाजी तकरीबात में शिरकत करने से नए दोस्त बन सकेंगे, लेकिन याद रखिए कि जल्दबाजी में किसी भी किस्म का फैसला करके अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी न कर लें। 30 नवंबर को दफ्तरी और शराकती उमूर तवज्जो तलब होंगे, जिनके बारे में आपको जाती दिलचस्पी लेकर मामलात को सुलझाना होगा। ऐसे में मातहत अफराद का ताउन भी हासिल हो सकेगा। 1 दिसंबर को सेहत से मुतल्लिका मामलात पर तवज्जो देने की जरूरत होगी, इसमें कोताही नहीं बरतिएगा। 2 दिसंबर को मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात तहसन तरीके से चल सकेंगे, लेकिन अपनी हदूद को अबूर करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 3 दिसंबर को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ गलतफहमियां दूर होने से ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकेंगे। 4 दिसंबर को आपके मौजूदा उलझाव का शिकार मसाइल खुद ब खुद हल हो सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है 1 दिसंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन 28 और 29 नवंबर के अलावा 3 दिसंबर भी हो सकते हैं। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 9 नवंबर से आपके जायजा के चौथे घर में मौजूद है, जो 31 दिसंबर तक यहाँ मौजूद रहते वो आपके खान की उमूर को गैर मामूली तवज्जो का मोहताज बना सकता है, जबकि नागजीर वजूहात की बिना पर आपका घरेलू माहौल भी आपकी ज़हनी परेशानी का बाइस बन सकता है। जिस फर्द की वजह से ये सब रूनमा हो सकता है उसके बारे में भी आपको बहुत जल्द आश्कार हो जाएगा, जिससे आपको अपने मामलात को सुलझाना बहुत आसान होगा। 28 नवंबर को अतारद जुनैस तरबी की वजह से आपका जहन किसी एक नुक्ता पर फंस सकता है, और ना वो नुक्ता हल होगा और ना आपको बेचैनी से निजात मिल सकेगी। अपने जहनी इंतशार से बचाव के लिए अपनी बाहमी गुफ्तगू करने की सलाहियत को बुरोकार लाने की कोशिश कीजिएगा, यानी दूसरों को कैथारसिस कीजिएगा, उनके साथ गपशप कीजिएगा, बातों में वक्त गुजारिएगा, यकीनन उससे आपका डिप्रेशन कम होगा। इसके अलावा अपने इस्म आज़म का विर्द जारी रखिएगा और सदकात भी जरूर दीजिएगा। 2 से 10 दिसंबर तक अतारद आपके जायजा के 5 घर में मौजूद होने की वजह से आपकी औलाद का किरदार आपके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल बना सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 नवंबर को माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी, लेकिन उसके लिए मेहनत जरूरी होगी। 29 नवंबर को दूसरों से जाती मामलात पर बात करते वक्त या कारोबारी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के दौरान संजीदा गुफ्तगू करनी ही फायदेमंद साबित होगी। औलाद का ताउन भी हासिल होगा। 30 नवंबर को अपने जज्बात पर काबू रखने से ही आपके विरासत से मुतल्लिका मसाइल जल्द हल हो सकेंगे। 1 दिसंबर को बहस व तकरार से गुरेज करना जरूरी होगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो लायक रहेगा। 2 दिसंबर को मसाइल और परेशानी में इजाफे के सिवा कुछ हासिल न हो सकेगा, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 3 दिसंबर को आपकी अज़वाजी जिंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है, लेकिन किसी को भी अपने ज़ाती मामलात में मुदाखलत का मौका न दीजिएगा। 4 दिसंबर को मोहब्बत से मुतल्लिका मामला बेहतर रहेंगे, जिससे किसी सफर का प्रोग्राम भी बन सकता है। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 1 दिसंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 28 और 29 नवंबर के अलावा 3 दिसंबर भी हो सकता है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 9 तक 30 नवंबर रूज याफ्ता हालत में आपके जायजा के खाना महल में मौजूद होगा, जबकि 19 तक 30 नवंबर जोहरा मुस्तकीम हालत में होने से आपके मसाइल का बतदरीज हल कर सकेगा, जिससे आपकी ज़हनी इस्तेदाद में इजाफा होने से आपकी वुसअत क़ल्बी बढ़कर आपकी तबीयत को हशाश पेशाश बना सकेगी।
जिससे ज़हनी सुकून भी हासिल होगा। आपके ज़ायचा के तीसरे घर में मरीख होने की वजह से अजीज़ वक़ारब और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात हसास शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। अपनी बोलचाल और गुफ्तगू के दौरान अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करिएगा। आपके ज़ायचा के छठे घर में मुश्तरी की मौजूदगी की वजह से आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियाँ ऐसा तौर पर अंजाम पा सकेंगी, जबकि आपके साथ काम करने वाले खासकर आपके मतहत अफराद जो हैं वो आपके हक में रहेंगे। आपका हाकिम सारा ज़ोरा तमाम माह दिसंबर खाना माल में रहते हुए दूसरों के जरिए से माली मफाद का हसूल और फजूल खर्ची की आदत पर काबू पाने की ज़रूरत का एहसास दिला सकेगा, ताकि परेशानी से बचा जा सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 नवंबर को आपकी खूबसूरती की तारीफ की जा सकती है, खुश हो जाएं आप। जबकि अपनी कारोबारी हैसियत को मुस्तहकम बनाने के लिए कई मुख्तलिफ मायदे भी तय कर सकेंगे। 29 नवंबर को आपकी मौजूदा माली आमदनी में इजाफा का इम्कान है। 30 नवंबर को दोस्तों से ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे, जिससे आर्ट की तरफ रुझान बढ़ सकेगा। 1 दिसंबर को सफर के मौके मुयसर आ सकेंगे, लेकिन तैयारी मुकम्मल रखिएगा ताकि कोई मुश्किल सामने ना आ सके। 2 दिसंबर को नसीब याबरी कर सकेगा। 3 दिसंबर को अपनी माली मुश्किलात खत्म करने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि मुख्तलिफ किस्म के साथी मसाइल का हल भी तलाश करने में सुरखरू हो सकेंगे। 4 दिसंबर को कारोबारी मामलात एहसन तरीके से हल हो सकेंगे, लेकिन अपने माली लेन देन में संजीदगी इख्तियार करना लाजमी हो जाएगा। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन हस्बे मामूल 1 दिसंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो हैं वो 28 और 29 नवंबर के अलावा 3 दिसंबर का दिन भी जो मनफी असरात का हामिल या एहतियात तलब दिन हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम माह नवंबर आपके ज़ायचा के खाना माल में रहते हुए माली लेन देन में आपको मजीद मुहतात रहने की तंबीह करता रहेगा, जबकि आपकी माली आमदनी में इजाफा को आपकी अमली कोशिशों से मशरूत करके आपको ज़रूरत से ज़्यादा मुतहरक बनाने का सबब भी बन सकेगा। यानी आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे या ओवर एक्टिव हो सकेंगे, जिससे आपकी हर कामयाबी अमली कोशिश से ही मुमकिन हो सकेगी। आपका ज़ैली हाकिम प्लॉट तमाम माह नवंबर आपके ज़ायचे के तीसरे घर में मौजूद रहते हुए आपके ताल्लुकात हमसायों के अलावा अजीज़ वक़ारब और बहन भाइयों के साथ भी हसास बना सकेगा, जबकि इस अहम हैसियत की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मुहतात भी रहना होगा। 27, 28, 29 नवंबर को मरीख मुश्तरी तरबीह की वजह से अपने खुफ्ता जज्बात पर काबू रखिएगा, क्योंकि किसी भी बात से तबीयत में बेचैनी और तुरशी पैदा हो सकती है। यानी आप हाइपर हो सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा। आपका हाकिम सारा मरीख 7 दिसंबर खाना माल में रहते हुए ज़ाती कोशिशों से रुपया पैसा के उसूल के लिए आपको मुतहरक कर सकेगा, लेकिन अपने अखराजात पर काबू पाना भी ज़रूरी होगा। 3 दिसंबर को मरीख नेपच्यून तस्दीस से अपने मकासद के हुसूल के लिए खतरात मूल लेने के अलावा मामलात की तकमील हकीकत की बुनियाद पर कर सकेंगे। यानी जो ओरिजिनल फैक्ट है, फैक्ट एंड फिगर जिसको कहा जाता है, उसकी बुनियाद पर ही आप आगे चलेंगे तो यकीनन उसमें आपको कामयाबी हो सकेगी। 3 दिसंबर को मरीख यूरेनस तरबीह से ज़ाती उमूर में खासी दिलचस्पी ले सकेंगे, जिससे हालात में अचानक तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 नवंबर को अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिका मामलात पर मुकम्मल कंट्रोल करने की वजह से अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 29 नवंबर को माली मामलात मुस्तहकम हो सकेंगे। 30 नवंबर को बहुत से बिगड़े मामलात जो हैं वो ठीक हो सकेंगे। 1 दिसंबर को शरारती कामों में फ़ायदे से माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। 2 दिसंबर को करियर से मुतल्लिका मामलात शदीद मुतासर हो सकते हैं। 3 दिसंबर को कारोबारी मामला तय करते वक्त खास एहतियात बरतिएगा ताकि बाद में पछतावा ना हो। 4 दिसंबर को रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे, जिससे आप पुरसकून रह सकेंगे, और यकीनन जब आप पुरसकून होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के बहुत बेहतर फैसले भी कर सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 29 नवंबर और 3 दिसंबर जो वो दोनों दिन हो सकते हैं। इस दोनों दिनों में एहतियात बरतिएगा और अपने मामूल के कामों के अलावा कोई नया काम शुरू करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप से रवाबित के लिए सबसे जो अहम राब्ता है ईमेल info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 0092423578 4474 और मुलाकात करने के लिए या ख़त किताबत करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।